हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं निरंजन कुमार श्रीवास्तव जी आप सभी को यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल लेकर आया हूं, एग्जाम्पल नंबर 6 यानी उदाहरण नंबर 6। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट एवं मेरे प्यारे फ्रेंड्स दोस्त, आज दो आव्यूहों का योग यानी जोड़ कैसे किया जाता है यह चीज़ हम लोग समझेंगे। एकदम धीरे धीरे लहे लहे आराम आराम से समझेंगे आप। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई बेचैनी नहीं। एक बार आप जो है अच्छा से टाइम देकर धीरे धीरे उसको समझ लीजिए कि दोबारा समझने का जो है ज़रूरत ना हो। तो यहाँ देखिए एक सवाल हम लिया है कि √3 1 -1 2 3 0 यानी एक मैट्रिक्स है, यानी एक आव्यूह दिया हुआ है तथा बी एक आव्यूह है जिसके एलिमेंट्स यानी सदस्य 2 √5 1 -2 3 1/2 है। तो a+b ज्ञात कीजिए। a+b मतलब जोड़ने को बोल रहा है, यानी a और b को जोड़िए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले आपको यह चीज़ जानना होगा कि ये दो मैट्रिक्स का कब योग होगा, यानी कब जोड़ सकते हैं और कब नहीं जोड़ सकते हैं। ये चीज़ आपको बहुत जानना जरूरी है क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में फंसा सकता है क्वेश्चन। ओके, तो सबसे फर्स्ट टाइम यानी सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि इस दोनों मैट्रिक्स का योग होगा कि नहीं होगा, इसका क्या तरीका है। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, दोनों मैट्रिक्स का जब कोटि समान होगा, अब आप लोग कोटि का नाम सुने होंगे पहली बार, तो कुछ लगता होगा अलग, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम आपको कोटि समझा दे रहे हैं क्या होता है। ठीक, तो कोटि का डिफिनीशन होता है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को जब हम लोग गुणा के रूप में लिख देते हैं तो उसी को बोलते हैं कोटि। जैसे फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए हम बता दें आपको कि मान लीजिए कि ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ठीक, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब एलिमेंट्स कहलाते हैं, यानी सदस्य कहलाते हैं। तो इस मैट्रिक्स का आपसे कोटि पूछा जाए तो कैसे बताएंगे? तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है कोटि बताने के लिए, इसमें देखना होगा कि कितना पंक्ति है। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को जब गुणा के रूप में लिख देते हैं उसी को कोटि कहते हैं। यानी कितने पंक्ति हैं, ये देखिए ऐसे एक पंक्ति हुआ R1, दूसरा पंक्ति हुआ R2, ऐसे C1, ये हो जाएगा C2। R1 का मतलब हुआ पहला रो, फर्स्ट रो यानी पहला पंक्ति। R2 का मतलब हुआ सेकेंड रो यानी दूसरा पंक्ति। C1 का मतलब हुआ फर्स्ट कॉलम, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे प्रथम स्तंभ। ठीक, यानी पहला स्तंभ। C2 का मतलब हुआ सेकेंड कॉलम यानी द्वितीय स्तंभ या दूसरा स्तंभ। तो कोटि का परिभाषा हम बोले हैं कि जब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को जब गुणा के रूप में लिख देते हैं उसी को कोटि कहते हैं। तो आपको गिनती आना चाहिए, बच्चा क्लास का चीज़ है। एक पंक्ति, दो पंक्ति, दो लिख दीजिए, गुणा लगा दीजिए। कितना स्तंभ है? एक स्तंभ, दो स्तंभ, तो दो लिख दीजिए। इसको पढ़ते हैं 2/2, यानी इस मैट्रिक्स का जो कोटि हो गया 2/2 हो गया। तो यह होता है कोटि। एक नंबर में सवाल आपसे बोर्ड परीक्षा में जो है पूछा जा सकता है। मैट्रिक्स दिया रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, कह देगा इस मैट्रिक्स का कोटि होगा निम्नलिखित में से। आपको कुछ नहीं करना है, पंक्तियों की संख्या गिनना है, कितने पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं गिनकर लिख देना है गुणा के रूप में, उसी को बोलेंगे कोटि। तो हम लोग को इस वीडियो में यह सीखना है कि दो आव्यूहों, दो मैट्रिक्स का
योग कब परिभाषित होगा, यानी कब योग कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट एक बात दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा, जब दोनों मैट्रिक्स का जब कोटि समान होगा, जब कोटि समान होगा तभी जो है इसका योग परिभाषित होगा, यानी इसका योग कर सकते हैं। अदरवाइज जो है हम लोग योग नहीं कर सकते हैं, यानी नहीं जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इन दोनों मैट्रिक्स का हम लोग चेक करेंगे कि क्या कोटि दोनों का समान है। अभी हम आपको कोटि समझाए हैं कि कोटि होता क्या है, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को जब गुणा के रूप में लिख देते हैं उसी को कहते हैं कोटि। देखिए यहाँ एक पंक्ति है, यहाँ एक पंक्ति, दो पंक्ति हुआ, स्तंभ 1 2 3 गुणा 3, यानी इसका जो कोटि है फर्स्ट मैट्रिक्स का, यानी पहला आव्यूह का 2/3। सेकंड का बात करें कि 2 है आपको क्या, ये 2 जो है कॉलम नहीं सॉरी, ये 2 जो है पंक्ति और 3 जो है स्तंभ है। यानी पंक्ति जो ऐसे रहता है ना इस तरह की उसको पंक्ति बोलते हैं, और जो खड़ा रहता है ऐसे उसको स्तंभ बोलते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, गिनना है कि इसमें पंक्ति कितने हैं, तो पंक्ति 2 है, स्तंभ कितने हैं 1 2 3 स्तंभ है, तो 2/3। तो a + b ज्ञात कीजिए। हम क्या बोले हैं, दो आव्यूहों का योग कब कर सकते हैं, जब दोनों आव्यूहों का कोटि समान होगा। क्या समान होगा, कोटि समान होगा, तभी हम लोग जोड़ कर सकते हैं। तो मिलाइए, देखिए यहाँ 2/3, यहाँ भी 2/3, मतलब कि इसका हम लोग जोड़ कर सकते हैं, यानी a + b ज्ञात कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम यानी सबसे पहले आपको यह बात बहुत जानना जरूरी है कि कब हम लोग जो है योग कर सकते हैं। तो कब योग करेंगे, जब दोनों आव्यूहों का कोटि समान होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे। तो ये क्लियर हो गया, ये डिफाइन हो गया, ये परिभाषित हो गया, ये दोनों मैट्रिक्स का हम लोग योग कर सकते हैं। तो चलिए अब कैसे योग करना है इसको हम लोग समझते हैं। एक देखिए यहाँ लिखेंगे फर्स्ट टाइम हल लिखेंगे। a के मान दिया हुआ है √3 1 - 1 2 3 0, और यहाँ b का वैल्यू दिया हुआ है 2 √5 1 - 2 3 1/2। ठीक, तो a + b करना है, यानी a और b को जोड़ना है, a + b। तो करेंगे क्या, a की जगह पर a के मान रख देंगे √3 1 - 1 2 3 0 प्लस कर देंगे। ठीक, अब देखिए 2 √5 1 - 2 3 1/2। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक ना, नहीं तो फिर ऑफलाइन में संपर्क कीजिएगा। ऑफलाइन इससे भी मजा आएगा समझने में। ठीक, अब देखिए कैसे जोड़ेंगे, संगत अवयव को जोड़ते हैं, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करते हैं। यानी इसमें का फर्स्ट तो इसमें का फर्स्ट दोनों को ऐड करेंगे, यानी जोड़ेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा यहाँ कर क्या रहे हैं, इसमें का फर्स्ट तो इसमें का फर्स्ट को जोड़ेंगे, यानी संगत अवयवों को जोड़ते हैं। यानी यहाँ जो है इसमें का वही वाला लेंगे, इसमें का फर्स्ट तो इसमें का फर्स्ट, यानी √3 में जोड़ देंगे 2, इसमें का सेकंड तो इसमें के सेकंड जोड़ देंगे, तो 1 में जोड़ देंगे √5, इसमें का थर्ड यानी तीसरा, इसमें का तीसरा -1 में जोड़ देंगे +1। ठीक, अब देखिए इसमें का फर्स्ट तो इसमें का फर्स्ट 2 में जोड़ देंगे -2। ठीक, इसमें का सेकंड तो इसमें का सेकंड, इसमें का सेकंड तो इसमें का सेकंड,
3 में जोड़ देंगे 3, 0 0 प्लस इसमें का तीसरा, इसमें का तीसरा, 0 में जोड़ देंगे हाफ। मेरे प्यारे स्टूडेंट बात समझते होंगे? तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं किए, देखिए इसमें का पहला, इसमें का पहला, इसमें का दूसरा, इसमें का दूसरा, इसमें का तीसरा, इसमें का तीसरा को जोड़ रहे हैं। यहाँ से लिए तो इसमें का फर्स्ट, तो इधर का फर्स्ट नीचे वाला, इसमें का फर्स्ट, यहाँ का फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट, तो यहाँ का फर्स्ट, यही हो रहा है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा सोल्यूशन कर देंगे, इसको थोड़ा सा सोल्यूशन कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसी रहेगा √3 + 2, ये 1 + √5। देखिए -1 + 1 मिलकर 0 हो जाएगा। ये 2, ये माइनस का हो जाएगा 2, यहाँ 0 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। 0 में हाफ जोड़ेंगे तो हाफ ही होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ तक क्लियर है? तो बस इतना ही आपको करना है, यानी a + b का यह उत्तर हो गया। यानी a और b को हम लोग क्या किए, जोड़ दिए। तो इस तरह से दो आव्यूहों का योग किया जाता है, यानी दो आव्यूहों को जोड़ा जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट एक बार और समझ लीजिए, आपको जो है समझा दे रहे अच्छा से। जब दो मैट्रिक्स दिया हो तो फर्स्ट टाइम यानी सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, देखेंगे कि भैया इस दोनों आव्यूहों का योग होगा कि नहीं होगा, इसको जोड़ा जा सकता है कि नहीं जोड़ा जा सकता है। तो कैसे चेक करेंगे कि इसका जोड़ होगा कि नहीं होगा? दोनों आव्यूहों का कोटि जब समान होगा तो समझ जाएंगे बाबू यह जो है आगे बढ़ेगा, और जब कोटि समान नहीं हुआ तो आगे जो है मामला नहीं बढ़ेगा। यहाँ तक क्लियर? अब कैसे जोड़ना है, तो संगत अवयवों को जोड़ना है। संगत अवयव मतलब इसमें का फर्स्ट तो इसमें का फर्स्ट, यानी इसमें का पहला इसमें का पहला को जोड़ेंगे, इसमें का दूसरा इसमें का दूसरा को जोड़ेंगे, इसमें का तीसरा इसमें का तीसरा को जोड़ेंगे। नीचे आएंगे, इसमें का पहला इसमें का पहला जोड़ेंगे, इसमें का दूसरा तो इसमें का दूसरा, इसमें का तीसरा तो इसमें का तीसरा, ऐसे जोड़ देना है। यहाँ √3 + 2 लिख दिए, सेम 1 + √5 लिख दिए। ये -1 + 1 जुटा 0 हो गया, -1 + 1 कट के 0 हो गया। अब देखिए ये 2 ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो गया, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 0। देखिए 3 3 6 हो गया, 0 में हाफ जोड़िएगा हाफ ही होगा। तो यह मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग का जो उत्तर हो गया a + b का आंसर हो गया। यानी उदाहरण नंबर 6 देख लीजिएगा, मैट्रिक्स का है, आव्यूह का। आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को दो आव्यूहों का जोड़ कैसे किया जाता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और करके और लाइक करके थोड़ा सा मेरे मनोबल को जो है बढ़ाइएगा। यही आप लोग से मैं विनती करता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर आपको लगता है कि अब हम मैथ जो हमारे बस की बात नहीं है तो एक बार ज़रूर मुझसे संपर्क कीजिएगा। एक बार पुनः एक बार केवल संपर्क कीजिएगा, आपको जो हम सिखा सकते हैं। ये मेरे अंदर घमंड नहीं है, अपने आप पर विश्वास है कि आपको कुछ भी नहीं आता है, मैथ में 0 है तो आपको हीरो बनाने का शक्ति मेरे पास है। तो आप ज़रूर आप मेरे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में संपर्क कीजिए, इससे अच्छा समझाएंगे। क्योंकि मेरे प्यारे स्टूडेंट होता क्या है, ये वीडियो हम लोग बनाते हैं तो ज़्यादा इसमें बकबक नहीं करते, वीडियो लंबा हो जाता है। और ऑफलाइन में एक ही चीज़ को 50 बार हम समझा सकते हैं, आप कोई टेंशन नहीं है। तो ज़रूर आप संपर्क करें। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, 12वीं कक्षा के छात्र हैं और आपको एग्ज़ाम देना इस बार, और आप चाहते हैं कि नंबर ज़्यादा आए, तो आप ज़रूर मुझसे संपर्क करें। ये मैं जानता हूँ कि आपको मैं बहुत विद्वान नहीं बना सकता हूँ, लेकिन आपको नंबर ला सकता हूँ, आपको नंबर आ जाएगा, ये गारंटी है।
लेकिन आप बहुत ज़्यादा विद्वान मैथमेटिशियन नहीं बनिएगा, लेकिन आपके मैथ विषय में नंबर कैसे आएगा ये हमको गारंट है, तरीका है, हम आपको पढ़ाएंगे। और विश्वास जमिए हमसे, जुड़िए, पढ़िए, ऑफलाइन बैच में देखिए, एकदम मज़ा आएगा आपको। 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं आता है तो ज़रूर आप संपर्क करें हम। चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।